अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक एकेडमी या स्कूल का पम्फलेट या उसका टेम्पलेट। तो अब हम उसको स्टार्ट करते हैं, फिर उसको देखते हैं वो बनता कैसे है। तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया हमारे सामने। वैसे यहाँ पे बहुत से टेम्पलेट बने हुए हैं जो हमें पहले से ही हमारे पास अवेल होती हैं, तो हमने इसको यूज़ नहीं करना, हमने अपना नया बनाना है। तो इसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले हम इसको एक ब्लैंक ले लेते हैं। तो हमारे सामने ये एक ब्लैंक पेज आ गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो अब हम इसके ऊपर एक बेहतरीन सा पम्फलेट या एक टेम्पलेट बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इंसर्ट में चले जाते हैं, वहाँ से हम एक शेप इंसर्ट करते हैं। ये हमने एक शेप इंसर्ट कर ली। तो इस शेप के ऊपर हम फिल कर लेते हैं इसको, और इसकी आउटलाइन को फिल करते हैं हम रेड कलर से, या कोई भी ले लें आप। तो अब इसके ऊपर हम स्कूल का नेम लिखेंगे। तो इसके लिए हम वैसे इसके ऊपर ऐड टेक्स्ट भी कर सकते हैं, और इसको हम इंसर्ट में से आके यहाँ से भी टेक्स्ट बॉक्स से भी ले सकते हैं और वर्ड आर्ट से भी ले सकते हैं। तो हम वर्ड आर्ट ले लेते हैं या कोई भी ले लें। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं तो ये मेरे पास एक स्कूल का नेम आ गया। तो इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास इसका हम साइज बढ़ा लेते हैं। यहाँ से इसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं। और इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास नेम आ गया इसका। तो अब हम यहाँ पे इसका ड्रा कर लेते हैं। नीचे यहाँ पे एक और शेप लेते हैं हम यहाँ से। हमने एक और शेप ले ली। कोई भी शेप आप अपनी मर्ज़ी के अपने डिज़ाइन के हिसाब से ले सकते हैं। तो मैं जो यहाँ से शेप लेने लगा हूँ वो शेप मेरे पास ये है। तो इसमें मैं लिखता हूँ अपना कि 20% कि अगर कोई अभी एडमिशन लेता है तो उसके लिए 20% जो है कि वो ऑफ कर दिया जाएगा। तो इसका साइज़ बढ़ा लेते हैं यहाँ से, और इसका जो दरमियान में जो स्पेस है उसको हम ख़त्म कर देते हैं। इसका हम यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। इस शेप के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी आ गई है। फिर इसके अंदर से हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। इसका जो फिलअप कलर हमारे सामने आ रहा है हम इसको कलर को तब्दील कर सकते हैं। इसका कलर हम ये कर लेते हैं। इस शेप को हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे भी एक पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं किसी स्टूडेंट्स की। तो हम यहाँ पे इंसर्ट में आ जाते हैं, पिक्चर्स। तो मेरे पास पिक्चर पड़ी हुई है, आप कोई भी वहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। हमारे पास पिक्चर आ गई है। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करें या इसके वैसे ही इसको हम इसके फॉर्मेट में आ जाते हैं। तो इसको हम यहाँ पे स्क्वायर कर लें या आप इसको फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लें। तो इसको हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं। ये इस जगह पे हमने स्टूडेंट्स की पिक्चर लगा दी है। अब एक हम और शेप ले लेते हैं। तो
तो यहाँ पे हम एक शेप लेते हैं, इसके अंदर हम ऐड टेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एडमिशन ओपन। तो इसको भी हम सिलेक्ट करते हैं। तो हम इसके होम में चले जाते हैं, तो यहाँ से इसके फाइल को हम साइज़ बढ़ा देते हैं। आप चाहें तो शेप चेंज भी कर सकते हैं, बाद में भी हो जाती है। तो इसका हम कलर देख लेते हैं, हम यहाँ पे वाइट है, तो इसकी शेप को हम थोड़ा सा उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो शेप का जो कलर है वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ पे ये बताते हैं कि ये स्कूल किस जगह पे है या इसका एड्रेस क्या है। तो हम यहाँ पे एक और शेप ले लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ से एक शेप लेते हैं। तो वो शेप जो हम यहाँ से लेते हैं हम कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पे लाइक मैं यहाँ से ये शेप उठा लेता हूँ। तो इस शेप के अंदर मैं फिर वही काम कि हमने क्या करना है, इसके राइट क्लिक किया, इसको एडिट टेक्स्ट कर लिया। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर टेक्स्ट लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो एड्रेस है स्कूल का वो हमारे पास है जी। एड्रेस हमारे पास आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका एड्रेस आ जाता है। इसी को हम एंटर करते हैं। नीचे हम इसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेते हैं, या हम यहाँ पे सेल नंबर लिख लेते हैं। यहाँ पे हम कोई भी नंबर डाल लेते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैंने नंबर अटैच कर दिया। तो अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसी तरह से हम इसको थोड़ा सा साइज़ को बढ़ा लेते हैं। फिर इसके कॉर्नर को पकड़ के इसको हम बराबर कर लेते हैं इस चीज़ के। फिर इसका हम कलर देख लेते हैं, यहाँ से वो कलर जो अट्रैक्टिव लगे हमें यहाँ पे, इसको बोल्ड कर लेते हैं। इसका स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। फिर हम इसकी शेप पे आ जाते हैं। इसकी शेप के ऊपर डबल क्लिक करें, चाहे आप इसकी शेप को खाली कर दें तब भी चलेगा। और ख़ाली करने के बाद आप आ जाते हैं, इसको यहाँ से इसकी जो आउटलाइन है उसकी जो डैशेज है उसको हम बढ़ा लेते हैं। अभी देखें तो हम नॉर्मल सी ले लेते हैं यहाँ पे भी, ये देखें। तो अब इसका जो आउटलाइन जो कलर है अब हम कोई भी कर सकते हैं, हम रेड कर लें, ब्लैक कर लें, या तो इसके कॉर्नर को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ये साथ मेरा एड्रेस हो गया। अब यहाँ पे हम इसकी क्लासेस का लिख देते हैं। इंसर्ट में चले जाते हैं, एक शेप लेते हैं। इस शेप का हम फिल चेंज कर लेते हैं। तो इसके ऊपर हम ऐड टेक्स्ट कर लेते हैं। तो ऐड टेक्स्ट के ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पे तो इंग्लिश उर्दू मीडियम हमारे पास आ जाता है। तो हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लें, इसको हम अलाइनमेंट इसकी सेंटर कर लेते हैं। इसकी हम होम में आके इसके साइज़ को बढ़ा लेते हैं। इसका हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं और इसका स्टाइल जो है हम चेंज कर लेते हैं। तो इसकी ये हो गया हमारे पास। इसी की हम डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल डी से,
और इसी जगह पे हम नीचे पेस्ट कर लेते हैं इस चीज़ को, पिक्चर को हम यहाँ नीचे तक ले आते हैं और इस साइड से भी। तो इसी को हम कर लेते हैं, इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं 11th to 4th। तो हमारे पास ये क्लासें हैं, इसके हम नीचे ये लिख लेते हैं कि ये हमारे पास मॉर्निंग में है, मॉर्निंग क्लासेस। इसी के हम नीचे लिख लेते हैं इवनिंग क्लासेस। तो ये हमारा एक सिंपल सा स्कूल के लिए हमारे पास एकेडमी का एक या स्कूल का हमारे पास एक टेम्पलेट तैयार हो गया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।